उफ, ये पेट दर्द। जी हाँ, आपको भी पेट दर्द, पेट फूलना, लूज मोशंस होना या कब्ज होने की प्रॉब्लम है तो ये आईबीएस है। पेट में बहुत दर्द और लूज मोशंस और कभी कब्ज, ये सारे आईबीएस के लक्षण हैं। अगर आपको आईबीएस है तो आप बिल्कुल ठीक जगह पे आए हैं। और आइए जानते हैं आईबीएस क्यों होता है, उसके लिए क्या करें क्या ना करें। ये सारी चीज़ें आपको आज जानकारी होंगी और तब आप ठीक होगे। वंस अपॉन ए टाइम मैं भी आईबीएस की पेशेंट थी और अब मैं बोलूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। नमस्कार मित्रों, आज मैं आईबीएस पे बोलने वाली हूँ और ये बिल्कुल ऐसी बीमारी है जो ब्रेन से रिलेटेड है। आप सुनोगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा, पर हाँ बिल्कुल सत्य है। अगर हम फ्री रहते हैं, खुश रहते हैं तो हमारा आईबीएस भी बिल्कुल सही रहता है। और मैं पहले आपको बताऊं कि आईबीएस दो टाइप का होता है, जिसमें डायरिया टाइप का होता है, जैसे लूज मोशंस होने लगते हैं किसी किसी चीज़ को खाने से, या फिर कब्ज होता है, या फिर पेट में बहुत दर्द होता है, या फिर ब्लोटिंग होती है, यानी पेट लगेगा फूल गया है, या लगेगा कभी बहुत ज़्यादा पेट भरा है। तो सारे ये आईबीएस के लक्षण हैं। अगर आपको भी हैं ये प्रॉब्लम तो आप बिल्कुल सतर्क हो जाओ, दवा तो लो, ट्रीटमेंट करो, पर जो मैं बोल रही हूँ अगर उसको आप करते हो तो जी हाँ बिल्कुल आईबीएस आपका कंट्रोल में रहेगा। कंट्रोल में होते होते धीरे धीरे बहुत सालों में आपको क्योर भी हो जाएगा। तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले तो आप अपना वॉकिंग, जॉगिंग, जो भी हो, एक फिजिकल एक्टिविटी आपका जरूर अच्छा सा होना चाहिए। अगर सूर्य नमस्कार करते हो तो सबसे बेटर है। उसके बाद डाइट में आपको कई चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, जैसे इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल ज़्यादा खाओ, अनाज थोड़े कम खाओ, दाल मूंग की खा के खूब पेट भरो। पर कुछ लोगों को ना इसमें वेजिटेबल भी सूट नहीं करता, तो वेजिटेबल में जैसे वो बहुत मसाले, तेल, ये वो डालते हैं, तब वो निश्चित फ़ायदा नहीं करेगा आपको। वेजिटेबल, ग्रीन वेजेस तभी फ़ायदा करती हैं जब उनको हम सिंपल तरीके से बनाते हैं। आपको जैसे बहुत ज़्यादा सैलेड वगैरह खाओगे तब भी आपको दिक्कत होगी। तो अब क्या करें, सवाल आता है क्या खाएं, कैसे जिएं। तो करेगा, और नहीं तो आप छील के खीरे थोड़े बहुत एक दो पीस खा सकते हो, थोड़े बहुत प्याज खा सकते हो। अमूमन मैं, मेरे तो जैसे मेरी एज अभी 55+ है, तो उसमें मुझे जो है वो ग्रीन वेजीज अगर मैं सिंपल वे में खाती थी तो बहुत फ़ायदा था। और मुझे लगभग आईबीएस पता 15-20 साल से भी ज़्यादा, 20-25 साल से आईबीएस की प्रॉब्लम थी। और अब तो काफ़ी सालों से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, और मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं कुछ भी खाऊं, कुछ भी करूँ, पर हाँ ज़्यादा दिन अगर मैंने बदमाशी करी यानी मनमाना खाना खाया तो मुझे दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग डाइट का ध्यान रखो। बिल्कुल क्योर हो सकता है, बिल्कुल कंट्रोल में रह सकता है। अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लो, पर डाइट वो खाओ जो मैं बता रही हूँ। जैसे दही जरूर खाओ। दही में, प्योर दही आप ऐसे कभी भी कटोरी में लेके मत खाओ। करना क्या है, ग्लास में आप पानी लो, एक ग्लास, उसमें 2-3 या 4 चम्मच दही डालो और आधा या 1 चम्मच भुना हुआ जीरा डालो। काला नमक बिल्कुल भी नहीं डालना है, या नमक, क्योंकि दही हम लोग किस लिए खाते हैं, दही में जो लैक्टोबैसिलस होता है वो हमारे बहुत फ़ायदा करता है। और नमक में डालने पे ही नमक डालते ही वो मर जाता है। सबसे बड़ी बात सिंपल वे में जानो कि हमारे पेट में जो माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे हजमा को दुरुस्त रखते हैं, वो वही चीज़ दही में भी होता है। तो दही में अगर हम नमक डालेंगे तो वो मर जाएगा, फिर क्या ही फ़ायदा होगा दही हमारे खाने का। तो बिल्कुल प्लेन दही में 2-4 चम्मच, 1 गिलास पानी में डाल के दही में जीरा 1 चम्मच डाल लो, उसको खूब ऐसे फेंट लो अच्छे से। फिर उसके बाद दही को दिन भर में 1-2 बार पियो। जैसे मैं तो एक ही बार तैयार करके रख देती थी। 1 लीटर पानी में जैसे मैंने 1 कप दही डाल दिया, आराम से उसको सारे दिन में थोड़ा 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 थोड़ा, जीरा भी एक ही साथ भुना हुआ डाल दिया, सारे दिन में उसको थोड़ा थोड़ा पीती रहती थी। उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ये करना है। फिर उसके बाद वेजिटेबल जो है बहुत लाइट वे, जैसे नेनुआ, लौकी, तरोई खाओ। हाँ, एक दिन ऐसा नहीं कि मैं कहती बिल्कुल टेस्ट छोड़ दो,
टेस्ट के लिए आप हफ्ते में 1 या 2 दिन आप टेस्ट का ध्यान रखो, पर बाकी दिन अपने हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि हेल्थ ही नहीं तो फिर आपके सारे सपने बेकार, क्योंकि यही वो शरीर है जो आपके सपने को पूरा करता है। अगर ये स्वस्थ नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जी हाँ, इसी तरह मेरी छोटी बच्ची जो कि स्पेशल चाइल्ड है, उसको अमीबाइसिस की प्रॉब्लम थी। मैं पीजीआई तक उसको ले गई, पर उसके लूज मोशंस ठीक ही नहीं हो रहे थे। मतलब जब भी कुछ खाए, कभी भी कुछ हो जाए, डॉक्टर बोला कि आजकल तो हर चीज़ में अमीबाइसिस, आपको अमीबा हर जगह है, कितना भी आप हाइजीन का ध्यान रख लो तो कितना आप दवा करोगे। तो मैं बहुत परेशान हो गई कि भाई ऐसे तो वैसे ही वो नॉर्मल चाइल्ड नहीं है, वो और परेशान होगी। तो मैंने फिर अपनी खुद से जो आईबीएस के लिए मैं जो बोल रही हूँ वो अमीबाइसिस में भी उतना ही फ़ायदा करेगा। तो मैं दही वाला मैंने उसको देना शुरू किया। 1 गिलास दही में 1 गिलास पानी में 3-4 चम्मच दही और 1 चम्मच जीरा डाल के मैं उसको दिन भर में 2-3-4 बार देने लगी विदाउट नमक। और मन हो आपको तो थोड़ा सा शहद खा सकते हो, उसमें डाल लो थोड़ा शहद, कोई नुकसान नहीं करेगा शहद। पर बहुत गर्मियों में शहद का सेवन थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है शहद मधुमक्खी के डंक से बनता है और उसमें थोड़ा सा जहर हल्की मात्रा में, तो गर्मी से कोई भी जहर बढ़ता है। इसलिए बहुत गर्मियों में शहद का सेवन बहुत नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, पर बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो मैंने बिटिया को भी वो दिया, फ़ायदा हुआ। और डाइट में मैंने कहा मैंने मूंग की दाल की खिचड़ी उसको देनी शुरू की पहले कुछ दिनों में। फिर बाद में मैं मूंग की दाल बनाने लगी, दाल चावल। और चावल इसका बहुत अच्छा विकल्प है रोटी से ज़्यादा। आप चाहे आईबीएस हो, चाहे अमीबाइसिस हो, चाहे आपको कोलाइटिस हो, रोटी से ज़्यादा आपको चावल फ़ायदा करता है। लेकिन चावल बनाएं कैसे? पहले पानी में चावल को खूब अच्छे से भिगो देते हैं कुछ घंटे, 1 आध घंटे भिगोने के बाद उसको दोनों हाथ से ऐसे खूब रगड़ रगड़ के धोते हैं, जैसे पुराने ज़माने में गाँव में धोते थे। उसके बाद उस चावल को थोड़ा ज़्यादा पानी में डाल के, और जब वो पक जाए तो पानी को निकाल देते हैं, माड़ निकाल के बनाओ। उसके बाद वो चावल पचने में बहुत हल्का हो जाता है। मैं ये खुद से नहीं बोल रही, मेरा तो खुद का ये एक्सपीरियंस है पिछले 20-30 सालों से। पर मैं चंडीगढ़ के डॉक्टर्स, हमारे एक फ्रेंड हैं जिनको लीवर की प्रॉब्लम है, तो उनको डॉक्टर ने कहा था, उसके पहले ही मैं चावल का इस्तेमाल करती थी, पर कभी माड़ निकालती थी, कभी नहीं निकालती थी। पर जब से मैं माड़ निकालने लगी, मैं बोलूँ मैं 100% स्वस्थ हूँ, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो माड़ निकाल के चावल खाइए और भिगो के चावल को खूब मल मल के धोइए, जब तक सफ़ेद पानी निकलता है तब तक आप उसको धो। सब्जियां आप जितनी ग्रीन वेजेस खाओगे बस हल्की छौंक लगा के खाओ, तेल में जीरा मिर्च, हरी मिर्ची 1-2 डाल के, लाल मिर्च मत खाओ, हल्दी ज़रूर खाओ थोड़ा बहुत डाल के। और आप देखोगे कि बहुत अच्छा है। जिनको बहुत ज़्यादा लूज मोशंस हो रहे हैं या जिनको कम हो रहे हैं, दोनों ही हाल में ये सब घोल लो। 1 चम्मच हल्का गुनगुन पानी लो, या नॉर्मल ही पानी में आधा नींबू डालो, थोड़ा सा, गर्मियां हैं आजकल तो ग्लूकोज डालो, वरना गर्मी का सीज़न जब नहीं है तो ग्लूकोज को हटा दो और उसको ऐसे मिलाओ और सोते समय पी जाओ। निश्चित आप देखना, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और एक और चीज़ मैं खुद से रिकमेंड करूँगी, जिसको मैं सालों से ले रही हूँ, और अपने जैसे किसी को भी हमारे जान पहचान में होता, वो दवा नहीं है, उसको आप खा सकते। ये देखो, ये बिलाजिल का पैक है, ये बिलाजिल है, और इसको खाने से इसको दिन भर में 1-1 चम्मच 2 या 3 बार, ये बेल से बनता है, ये कुछ है नहीं, जैसे च्यवनप्राश होता है ना, उस तरह से इसका ये है कलेवर, और खाने में भी अमूमन ख़राब नहीं है। अमीबाइसिस में भी मैंने अपनी बेटी को दिया था, और कोलाइटिस में भी ये खाया जाता है, और आईबीएस में भी आप खा के देखना, ज़रूर फ़ायदा करेगा। नहीं करना है तो एक अरहर की दाल मेरी तरफ से आप कुछ दिनों के लिए छोड़ दो, फिर फ़र्क दिखेगा तो आपको खुद ही पता चलेगा। दूसरा, दूध नहीं खाना है आपको। आईबीएस के पेशेंट को या कोलाइटिस या अमीबाइसिस के पेशेंट को दूध नहीं खाना चाहिए। दूध वैसे भी बच्चों के लिए होता है, दूध बड़ों के लिए होता ही नहीं है। प्रकृति में एक इंसान छोड़ के और कोई जानवर बड़ा होने के बाद दूध नहीं पीता। हम ही लोग हैं जो बचपन से बूढ़े होने तक दूध पीते जा रहे हैं, दिल ही नहीं भरता। तो दूध कोई ऐसी अच्छी चीज़ नहीं है, दूध आप छोड़ दो, दूध छोड़ दो। और मैंने, हाँ, नशे की अगर कोई चीज़, आप किसी भी तरह का तंबाकू, गुटखा, ये सिगरेट, और सबसे अंत में दारू, अगर आप इन सब का नशा करते हो तो कभी ठीक नहीं हो पाएगा कुछ भी। अंत में होगा आप पड़े पड़े मौत का इंतज़ार करोगे, और आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा। बहुत कीमती है ये शरीर, कृपया इसकी
वैल्यू समझे, ये आपके सारे सपनों को पूरा करता है। अपने यंग एज को, जो बुजुर्ग हो गए यंग एज को देखो, आप क्या कुछ कर ले जाते थे अपने इसी शरीर के दम पे। आज यही आप किसी न किसी के मोहताज होके रहते हो, तो इसी शरीर के दम से। या आप बीमार होके एक बार कोई देखे तो लगता है जैसे बीमारी में पता चलता होगा कि फला ढेका कर देंगे, ये काम तो हो जाएगा। आप खुद पे जब नहीं रहते हो ना, दूसरे के भरोसे रहते हो, तो आपको पता चलता है अपने शरीर की कीमत। तो मैं बोलूँगी अपने शरीर की बहुत केयर करो। ये बहुत बड़ा आपका साधन है आपके सपनों को पूरा करने का। तो मुझे यकीन है इससे बहुत लोगों को जानकारी मिली होगी, बहुत से लोग मोटिवेट हुए होंगे। और हाँ, दवा तुरंत, जब जैसे कोई एलोपैथ की दवा ले रहा है, अमूमन आईबीएस का कोई दवा होता नहीं है, या कोलाइटिस या मेबाइसिस की कोई दवा नहीं होती। बता रही हूँ, मैं पीजीआई से लौट के चली आई, मैंने अपनी बेटी का बहुत ट्रीटमेंट कराया, पर कोई फ़ायदा नहीं। कुछ दिनों तक जितने दिन दवा खाते रहो ठीक है, वरना फिर दिक्कत। तो मैंने इन्हीं सबका सहारा लिया था। और आप लोग भी स्वस्थ मस्त रहिए, इन्हीं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। सबको जय हिंद।